नींद से मेरी आंखें बोझल हो रही थी, लेकिन मैं सो नहीं सकता था क्योंकि मैं जानता था कि कुछ ही देर में मेरी मालकिन मेरे क्वार्टर आने वाली है। और फिर कुछ ही देर बाद मेरा सोचना सच साबित हुआ। मेरी मालकिन आज फिर मेरे क्वार्टर में आ गई थी। आकर बोली, चलो राजू, आ जाओ मेरे साथ। वो जल्दी से कहती हुई वापस बंगले की तरफ चली गई और मैं जो जल्दी सोना चाहता था फिर तुरंत ही उनके पीछे चल पड़ा। मालकिन को भी अजीब सा शौक पैदा हो गया था जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। हर रात मुझे अपने बंगले में ले जाकर वो मेरी तस्वीरें खींचने लगी थी। मेरा क्वार्टर बंगले की पिछली तरफ था। मालकिन तेजी से वापस चली गई थी और मैं भी जल्दी जल्दी उनके पीछे बंगले में दाखिल हो गया था। मालकिन हर रात मुझे बुलाने आती और फिर बंगले में ले जाकर बहुत अच्छा खाना पेश करती। जब मैं अच्छे से खाना खा लेता तो वो मुझे नए नए कपड़े पहनने के लिए देती। मैं कभी कभी बहुत हैरान होता। मेरी मालकिन दिन भर तो एक शब्द भी मुझसे बात ना करती, मगर रात होते ही उसका रवैया बदल जाता। वो मेरे नए कपड़े पहनते ही मुझे अलग अलग जगहों पर खड़ा करके मेरी ढेरों तस्वीरें खींचती और जब उसका शौक पूरा हो जाता तो मुझे वापस कपड़े बदलने का कह देती। मैं उन सब से तंग आ चुका होता। अगर मुझे बस इतने से काम के बदले में इतने पैसे ना मिल रहे होते तो मैं ये काम कभी ना करता। और वैसे भी तस्वीरें खिंचवाना कौन सा मुश्किल काम था। उस पर खाने को भी बहुत बेहतरीन मिल रहा था। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता और रोज मालकिन के पीछे चल पड़ता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने अच्छे जोड़े कभी नहीं देखे थे और मालकिन की मेहरबानी से मैं रोज रोज इतने अच्छे जोड़े पहन रहा था। अब तो मुझे खुद ही अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा था। रात होते ही मैं खुद को मालिक समझने लगता। कई दफा तो मुझे ये शक भी हुआ कि शायद मालकिन मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन फिर मैं खुद ही अपने उस ख्याल को दिमाग से झटक देता। भला मेरा और मालकिन का क्या जोड़ था। शायद वो अकेली रहती थी और दिल लगाने के लिए उसने ये काम शुरू किया था। लेकिन जब मेरी मालकिन मुझे हजार हजार के 4 नोट पकड़ाती तो मैं अपने सारे ख्यालों को एक तरफ झटक देता और तस्वीरें खिंचवाने के बाद खुशी खुशी वापस आकर सो जाता। पिछले 1 महीने से ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। मैंने अपनी तनख्वाह से ज्यादा पैसे सिर्फ मालकिन की तस्वीरें खींचने के शौक की वजह से कमा लिए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली थी और अगर मेरी मालकिन मुझ पर यूं ही मेहरबान रहती तो मेरे लिए अपनी बहन की शादी अच्छे से करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मेरी माँ अक्सर ही फोन करके मुझसे पैसों के बारे में पूछती। पहले तो मैं चुप हो जाया करता था, लेकिन अब मैं अपनी माँ को तसल्ली देता कि मैं छोटी बहन की शादी तक पैसे भेज दूंगा। मेरा संबंध कश्मीर के एक गांव से था। मेरी माँ और बहनें गांव में रहती थी और मैं रोजी रोटी कमाने के लिए शहर आ गया था। मालकिन ने जब से मेरी तस्वीरें खींचने का काम शुरू किया तब से मैंने उन तस्वीरों के बदले मिलने वाले पैसों को जमा करना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मेरी बहन रीमा की शादी के लिए उन्हें पूरे 50,000 रुपयों की जरूरत है। पहल तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं इतने कम वक्त में 50,000 रुपये जमा कर सकूं, लेकिन जब से मालकिन ने मुझे 4,000 रुपये हर रात को देने शुरू किए तो मुझे उस बात का यकीन हो गया कि अब मेरी बहन की शादी तक या उससे भी बहुत पहले ही 50,000 रुपये जमा हो जाएंगे। मैं नहीं जानता था कि इतने पैसे मालकिन मुझे क्यों दे रही है, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे मालकिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो मुझे धोखा दे रही थी। मैं जिस बंगले में नौकर था वो बंगला बहुत बड़ा था। यहाँ मेरे अलावा और भी बहुत से नौकर मौजूद थे, मगर न जाने क्यों मेरी मालकिन सिर्फ मेरी ही तस्वीरें खींचती थी। वो इस बंगले में अकेली रहती थी। घर के दूसरे नौकरों के सामने वो मुझसे बात तक न करती और जब सब नौकर अपने क्वार्टर में चले जाते तो खामोशी से मेरे क्वार्टर में आ जाती और इशारे से या फिर बहुत हल्की सी आवाज में बंगले में आने का कहती। और कोई और नौकर नहीं जानता था कि मैं रात को दोबारा बंगले में जाता हूँ। पहली दफा जब वो मुझे बुलाने आई तो मैं डर गया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी सफाई में कहीं कोई कमी रह गई है। और अब मेरी खैर नहीं है क्योंकि मालकिन को सफाई का बहुत जुनून था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मालकिन मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मेरा काम साफ सफाई और खाना पकाने का था और मैं पूरी कोशिश करता कि मालकिन को शिकायत का मौका ना दूं। मैं डरते डरते बंगले में पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं बंगले में गया तो देखा कि टेबल पर बहुत बेहतरीन खाना सजा हुआ है। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं सुकून से बैठकर पहले खाना खाऊं, फिर वो मुझसे बात करेगी।
मुझे समझ में नहीं आया कि मालकिन ने मुझे टेबल पर बैठकर खाना खाने को क्यों कहा है, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन इतना जबरदस्त खाना देखकर मैंने खामोशी से बैठकर खाना खा लिया। मुझे भूख भी बहुत लगी थी। मैं अपने रात के खाने के पैसे बचाकर अपनी बहन की शादी और घर के खर्चे के लिए काफी रकम गांव भेजता था। जब मैं खाना खाकर फारिग हो गया तो मालकिन ने मुझे काले रंग का कोट पैंट पहनने के लिए दिया। मुझे इंतजार था कि मालकिन शायद अब कुछ कहेगी, लेकिन मालकिन ने मुझे वो बेहतरीन नया जोड़ा पकड़ाया और उसे पहनकर आने का कहकर खुद सुकून से बैठ गई। मैं जो इतना अच्छा खाना खाकर ही बहुत खुश हो गया था, अब इतना बेहतरीन कोट पैंट देखकर मेरी खुशी हैरत में बदल गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि इस सब के पीछे मालकिन का क्या मकसद हो सकता है, लेकिन मैं अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए कोई सवाल किए बिना ही मैंने वो जोड़ा भी पहन लिया। जब मैं वो जोड़ा पहनकर मालकिन के चेंजिंग रूम से बाहर आया तो मालकिन ने हैरानी भरी निगाह मुझ पर डाली और अपना कैमरा उठाकर मेरे आगे आगे घूमती रही और मैं उसके पीछे पीछे चलता गया। जो जगह उसे अच्छी लगती वो मुझे वहां खड़ा कर देती और मेरी ढेरों सारी तस्वीरें खींचती। मुझे अलग अलग अंदाज से खड़ा कर करके वो बहुत सारी तस्वीरें ले चुकी थी। फिर ये रोज का नियम बन गया। वो रोज ही मुझे बुलाकर ले जाती, खाना खिलाती और 1-2 घंटे तक मेरी तस्वीरें खींचने के बाद वो मुझे वापस जाने की इजाजत दे देती। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अगली सुबह वो ऐसे अनजान बन जाती जैसे रात उसने मुझे बंगले पर बुलाया ही ना हो। बस इसी बात को लेकर मेरे दिल में मालकिन के लिए शक पैदा हो गया। कभी कभी मैं ये सोचता कि मुझे इतना अच्छा खाना खिलाकर और मेरी तस्वीरें खींचकर मालकिन को ऐसा क्या हासिल होता है कि जिसके बदले वो मुझे इतने पैसे भी देती है। पहले तो मैंने इसलिए इस बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपयों की जरूरत थी। लेकिन अब जब मालकिन के दिए पैसों को जोड़ जोड़कर मेरे पास 50,000 रुपये जमा हो चुके थे तो अब मेरे दिल में वसवसे जन्म लेने लगे थे। अब जब कि मेरी जरूरत पूरी हो गई थी तो मुझे मालकिन की हर बात शक में डाल रही थी। मुझे सबसे ज्यादा अजीब बात यह लगती कि मुझे बिना किसी काम के इतने ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे थे। मैं जब से शहर आया था मैंने एक ही चीज देखी थी कि मैं जितना भी काम करता मुझे हमेशा उससे बहुत ही कम पैसे मिलते। मुझे तो आज तक कभी सही तरह से अपनी मेहनत की सैलरी भी नहीं मिली थी और मालकिन मुझे बिना काम के ही इतने पैसे दे रही थी। मैं इस बात के पीछे छुपी वजह को जानना चाहता था, लेकिन कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिल सका कि मैं मालकिन से पूछ सकूं या किसी और तरह सच जान सकूं। फिर एक दिन मुझे सच जानने का मौका मिल ही गया और सच जानने के बाद मैं चकरा गया। एक दफा जब मैं रात को मालकिन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था, उसी वक्त मालकिन के मोबाइल पर किसी का फोन आ गया और वो बात करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। मैं बहुत दिनों से उस बात की खोज में था कि मालकिन को मेरी तस्वीरें खींचकर क्या मिलता है, तो शायद आज मुझे मौका मिल ही गया था कि मैं मालकिन के कैमरे को चेक करके शायद कुछ जान सकूं। और यही सोचकर मैंने मालकिन का कैमरा उठाया और उसे देखना शुरू कर दिया। और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ये तस्वीरें तो मेरी थी ही नहीं, ये तो कोई और था। बहुत देर तक मैं फटी फटी आंखों से तस्वीरों को देखता रहा और खुद को पहचानने की कोशिश करता रहा। मैं हैरान खड़ा था जब मालकिन के कदमों की आहट हुई। मैंने जल्दी से कैमरा वापस रख दिया और अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया। मैंने खुद पर अपनी हालत पर काबू पा लिया था। मालकिन ने आते ही मेरी कुछ और तस्वीरें खींच ली और मुझे फिर से कड़कड़ाते हुए नोट पकड़ा दिए। आज नोट लेकर भी मुझे खुशी नहीं हुई थी क्योंकि मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था कि मालकिन मुझे किस मकसद के तहत इस्तेमाल कर रही है और मैं बेवकूफ़ों की तरह इस्तेमाल होता चला गया। गांव से शहर आए मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था और अब इतना तो मैं जान ही गया था कि शहर में क्या होता है। मेरा दिल बुझ गया था। मैं मरे मरे कदमों से क्वार्टर में आकर लेट गया था। मेरे पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि मेरी बहन की शादी हो जाती। अब मैं ज्यादा मालकिन के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहता था। मालकिन हर रोज मेरी तस्वीरें खींचने के बाद उन तस्वीरों के साथ जो कर रही थी वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं मालकिन को साफ शब्दों में इनकार कर दूंगा कि अब मैं कोई तस्वीरें नहीं खिंचवा सकता। अगर वो मुझे सच सच बताकर ये काम करती तो शायद मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। हम गांव वाले साफ दिल के और सीधे साधे लोग होते हैं। मालकिन ने एक तरह से मेरे साथ धोखा किया था। जब मैंने कैमरे में अपनी तस्वीरें देखी तो मुझे पता चला कि मालकिन तो मुझे नए नए जोड़े पहनाकर मेरे साथ ही धोखे से अपना काम कर रही है।
और मुझे चंद हजार रुपये पकड़ाकर मेरा मुंह भी बंद करवाया हुआ है। अब मैं और ज्यादा धोखा नहीं खा सकता था। जब सुबह मैं बंगले में काम करने पहुंचा तो मालकिन एक दफा फिर सबके सामने मुझसे अनजान बन चुकी थी। मैं खुद ही मालकिन के सामने जाकर खड़ा हो गया। बहुत हिम्मत करके मैंने मालकिन से कहा कि मैं अब ज्यादा उनके काम में उनका हिस्सेदार नहीं बन सकता। मालकिन ने एक गहरी निगाह मुझ पर डाली और कहा कि जो भी बात करनी है वो रात में करना। क्योंकि मैं मालकिन का नौकर था इसलिए उनकी बात सुनकर खामोश हो गया। पूरा दिन मैं अजीब सी बेचैनी का शिकार रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन को साफ मना कर देना चाहिए या फिर पहले की तरह ही खामोशी से उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर मैं उनकी बात पहले की तरह ही मानता रहूं तो मुझे बहुत फायदा हासिल होता। मेरी तनख्वाह सिर्फ 12,000 थी और मालकिन हर रोज की तस्वीरें खींचने के बाद मुझे हजारों रुपये दे रही थी और इस तरह मैं महीने में ही लाख रुपये कमा सकता था। जब रात हुई तो मालकिन ने फिर मेरे क्वार्टर में आकर मुझे इशारा किया और मैं फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब मैं बंगले में पहुंचा तो पहले की तरह आज भी खाना लगा हुआ था, लेकिन मैं खाना खाने नहीं बैठा क्योंकि मैं फैसला करके आया था कि मैं मालकिन को साफ शब्दों में मना कर दूंगा। मैंने मालकिन से कहा कि मैं अब और तस्वीरें नहीं खिंचवा सकता। आपने मेरी आंखों में धूल झोंकी है, आपने मुझसे झूठ कहा है। मैं अब तक यही समझता रहा कि ये सब आप अपने शौक में करती हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप मेरी तस्वीरें खींचकर इस तरह भी कर सकती हैं। अगर आपने मुझे सच बताया होता तो शायद मैं आपसे इतने पैसे भी नहीं लेता और ईमानदारी से आपका नौकर होने का सबूत देता, लेकिन आपने अपने मतलब के खातिर मेरे साथ धोखा किया है। ये कहकर मैं वापस अपने क्वार्टर की तरफ पलट गया। मालकिन ने पीछे से मुझे आवाज दी और रुकने के लिए कहा। मैं रुक गया। मालकिन कुछ देर तक मुझे हैरत भरी नजरों से देखती रही। शायद वो समझ रही थी कि मुझ पर यह सच्चाई कभी नहीं खुलेगी, और जब उसे कुछ ही लम्हों में यकीन आ गया कि मैं सारा सच जान चुका हूँ तो वो उठकर अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद बहुत सारी किताबें उठाकर ले आई और सारी किताबें मेरे आगे रख दी। ये रंगीन किताबें एक अलग ही दुनिया का पता दे रही थी और जाने अनजाने में मैं भी इस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। मैंने हैरत से एक एक पेज को पलटा और मेरी आंखें फैलती चली गई। वहां हर पेज पर बस मेरी ही तस्वीरें थी। मालकिन ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताना शुरू किया कि मेरी मालकिन एक बुटीक चलाती थी। उसकी बुटीक पर काम ना होने के बराबर था। जब उसके दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि वो अपनी बुटीक की पब्लिसिटी करे और इश्तेहार छपवाए, मेरी मालकिन लगातार घाटे में जा रही थी, इसलिए वो इस काम में पैसा डालने के काबिल नहीं रही थी। लेकिन बगैर प्रमोशन के उसकी बुटीक कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती। जब मेरी मालकिन के दोस्त उससे मिलने हमारे घर आए तो मैंने खाना बनाकर पेश किया। बस वहीं से मैं उनकी नज़रों में आ गया और उन्होंने अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल करने का सोचा। मेरी मालकिन की दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि वो खुद ही एक कैमरा खरीद कर फोटोग्राफी कर ले। मालकिन का बंगला बड़ा और शानदार था और फोटोग्राफी के लिए कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। मेरी मालकिन ने मुझे ये सोचकर पूरी बात कभी नहीं बताई कि मैं कहीं इनकार न कर दूं। वो किसी भी तरह अपना कारोबार बचाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे सच छुपाने का इरादा कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि मुझे किसी भी तरह सच्चाई का पता हो। वो अपने बुटीक से नए नए जोड़े लाकर मुझे पहनने के लिए देती और जब मैं वो जोड़े पहन लेता तो वो मुझे बंगले में ही जगह जगह पर खड़ा करके मेरे पोज बना लेती। जब मैंने उसका कैमरा चेक किया था तो मैं ये देखकर दंग रह गया था कि ये तो वो राजू है ही नहीं जिसे मैंने हमेशा आईने में देखा था। मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। मालकिन के दिए गए नए जोड़े पहनकर और मालकिन के बताए तरीकों से खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाने के बाद मैं बिल्कुल कोई शहरी बाबू लग रहा था। मैंने आज तक कभी अपने कद काठ और रंग रूप की परवाह नहीं की थी और ना ही ये मेरे लिए कुछ खास बात थी। मेरे गांव के तो सारे ही लड़के बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इन कपड़ों और तस्वीरों में मैं कोई राजकुमार लग रहा था। मैंने शायद पहली दफा खुद को इतनी गौर से देखा था। मालकिन ने अपनी लाई हुई रंगीन किताबों के पेज मेरे आगे पलटने शुरू कर दिए। वो तो एक अलग ही दुनिया थी, रंगों की दुनिया, फैशन की दुनिया। वहां हर पेज पर मेरा ही जलवा बिखर रहा था। कहीं कुर्ता पायजामा पहने तो कहीं पैंट कोट पर टाई लगाए, बिल्कुल एक मॉडल की तरह। मालकिन ने मुझे बताए बगैर ही मुझे अपनी बुटीक का मॉडल बना डाला था, क्योंकि वो किसी मशहूर मॉडल को पैसे देने के काबिल नहीं रही थी। वो रोज के 5,000 रुपये मुझ पर खर्च करती
और बदले में फोटो शूट कर लेती। 4,000 और 1,000 रुपये के खाने के बदले वो रोज 20-30 हजार वाला काम मुझसे ले रही थी। जब मालकिन की दोस्तों ने मुझे देखा तो उन्होंने मालकिन को एहसास दिलाया कि मैं एक खास कश्मीरी हुस्न रखता हूँ और अगर मुझ पर जरा सी तवज्जो दी जाए तो मैं सभी शहरी मॉडल को पीछे छोड़ने की हिम्मत रखता हूँ। मालकिन ने अपने दम तोड़ते कारोबार को जिंदगी देने के लिए एक नई कोशिश की और अपने दोस्तों की बात मानते हुए मुझ पर तवज्जो देना शुरू की। मालकिन को जैसे ही एहसास हुआ कि अगर मुझे अच्छी खासी खुराक मिले और मैं दिमागी तौर पर पुरसुकून हो जाऊं तो मैं उनके लिए बहुत बेहतरीन काम कर सकता हूं, उन्होंने दूसरे नौकर से मेरे घर के मामलात हासिल किए, जिससे उन्हें पता चला कि मैं अपने खाने के पैसे भी बचा बचा कर अपनी बहन की शादी के लिए जोड़ रहा हूँ। मेरी मालकिन ने इसलिए हर रात मुझे अच्छा खाना खिलाना शुरू कर दिया और वो मुझे हर दिन इतने पैसे देने लगी कि मेरी बहन की शादी से पहले ही मेरे पास पैसे जमा हो जाए और मैं इस फिक्र से आज़ाद होकर पुरसुकून हो जाऊं ताकि मेरे चेहरे की रौनक भी बढ़ जाए। और वाकई मेरी सुर्ख सफ़ेद रंगत कुछ ही दिनों में दोबारा खिल उठी थी। मालकिन ने मुझे बताया कि उन्हें इस बात का खौफ था कि कहीं मैं इस काम के लिए मना ना कर दूं, इसलिए उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई, बल्कि घर के दूसरे नौकरों को भी इस बात से बेखबर रखा। मालकिन के चेहरे पर शर्मिंदगी महसूस की जा सकती थी। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी राजू, लेकिन मैं डूब रही थी और खुद को बचाने के लिए मुझे जो रास्ता नजर आया मैंने उसे अपना लिया। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे साथ धोखा है, लेकिन जब से तुमने मेरे बनाए हुए जोड़े पहने और तुम्हारी तस्वीरें जगह जगह और किताबों में छपने लगी, तब से मेरी बुटीक को एक नई जिंदगी मिल गई। मेरा डूबता हुआ नाम वापस उभरने लगा। मेरी बुटीक फिर से चल पड़ी। मेरे बनाए हुए कपड़ों को तुमने पहनकर 4 चांद लगा दिए। वही जोड़े जिन्हें पहले कोई खरीदना नहीं चाहता था, तुम्हें पहना हुआ देखकर उनकी डिमांड बढ़ गई और ये सब सिर्फ तुम्हारी बदौलत हुआ। मैं कुछ ही दिनों बाद तुम्हें खुद सारी सच्चाई बताने वाली थी। जब मैं थोड़ा सा अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो जाती तो मैं खुद तुम्हें बता देती, लेकिन तुमने उससे पहले ही मेरा कैमरा चेक कर लिया और तुम खुद ही हकीकत जान गए। मालकिन शर्मिंदा सी मेरी आंखों के आगे बैठी थी। राजू, अगर मैं डूब जाती तो मैं अकेले ही नहीं डूबती, बल्कि मेरी बुटीक पर काम करने वाले बहुत से गरीब लोग भी बेरोजगार हो जाते। मेरे बंगले पर काम करने वाले तुम और तुम्हारे जैसे ही दूसरे लोग भी बेआसरा हो जाते। मैंने सबके बारे में सोचा था। मेरे रोजगार से बहुत से लोगों के घर जुड़े थे। मैं सबको बचाने के लिए कोशिश कर रही थी। अब फैसला तुम पर है, तुम क्या चाहते हो। अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो ठीक है, मैं कुछ ही अरसे में तुम्हें तुम्हारी जायज कमाई देने के काबिल हो जाऊंगी। लेकिन अगर तुम काम ना भी करना चाहो तो मैं तुम पर कोई जबरदस्ती भी नहीं करूंगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आज मैं जहां खड़ी हूं सिर्फ तुम्हारी बदौलत हूं, वरना मैं बहुत पहले ही डूब चुकी होती। मालकिन ने सारा सच कह दिया था। अब उन्हें मेरे फैसले का इंतजार था। अगर मैं मालकिन के साथ काम करता रहता तो मेरी बाकी 2 बहनों की शादियां भी आसानी से हो जाती और मैं अपनी माँ को अपने साथ गांव से शहर ला सकता था। लेकिन अगर मैं मना कर देता तो वाकई बहुत से लोग मुश्किल में आ जाते। मेरे बाबा ने मरते वक्त मेरी बहनों की जिम्मेदारियां मेरे कांधों पर डाली थी और मालकिन का साथ देकर ही मैं अपने बाबा की आखिरी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। फिर मैंने मुस्कुराते हुए मालकिन से कहा कि बताओ आज कौन सा जोड़ा पहनना है। मैंने मुस्कुराते हुए मालकिन के आगे हाथ फैला दिए। मालकिन ने खुशी से मुझे देखा और फौरन जोड़ा लेने चली गई। कभी कभी खुद से हटकर दूसरों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। मेरी मदद करने से सिर्फ मेरा ही भला नहीं हुआ था, बल्कि मेरे जैसे और भी राजू थे जो मालकिन से जुड़े हुए थे। इस तरह शायद उनका रोजगार भी बच जाता और मेरी बहनें भी इज्जत से अपने घर की हो जाती। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।